Dear viewers, my dear subscribers, today I am going to teach class 10th students. In this class, I am going to teach the physics chapter related to the refraction of light. This chapter is your second chapter, and this is in your curriculum. सबसे पहले मैं अपने 10th क्लास में पढ़ने वाले छात्रों का अभिवादन करता हूं और उसे यह सजेस्ट करता हूं कि यह वीडियो वो देखें और अपने मित्रों को भी दिखाएं। आज का जो टॉपिक है वह रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से संबंधित है। इसमें हम लोग जो है रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और रिफ्रैक्शन होने का कॉज क्या है, कारण क्या है। पिछले चैप्टर में हम लोग जो है रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़े थे और इसमें हम लोग जो है रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रिफ्रैक्शन से संबंधित कुछ जो डिफिनीशन था इसके बारे में मैं आपको डिफाइन किया था। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। बताए थे हम कि यहाँ जो है इंटरफेस है, ये इंटरफेस जो है ये सरफेस होता है जो मीडियम को सेपरेट करता है। ये दोनों मीडियम को सेपरेट करता है। मान लीजिए कि ये लाइट का जो रे है, ये लाइट का रे है, ये जो है इस इंटरफेस के किसी पॉइंट पर पड़ता है और ये हमारा मीडियम फर्स्ट है, ये हमारा मीडियम फर्स्ट है और ये हमारा मीडियम सेकंड है। ठीक है, तो जब ये सेकंड मीडियम में प्रवेश करेगा और ये बताए थे कि आपका ये नॉर्मल है, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं, ये नॉर्मल है। तो जब ये सेकेंड मीडियम में इंटर करेगा तो दो इवेंट होगा, या तो नॉर्मल से अवे हो जाएगा या नॉर्मल से जो है नॉर्मल की ओर जो है बेंड कर जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग जो है रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज बेंडिंग ऑफ लाइट in second medium ऑफ कर रहा है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम कर रहा है कि इसको इस प्रकार से भी हम डिफाइन कर सकते हैं इन अदर वे, व्हेन ए लाइट रे enters from another medium it bends away from the normal or towards the normal. So bending of light, so
bending of light rays when come from the source and enters the second medium either towards the normal or away from the normal. आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। मान लीजिए कि ये कोई हमारा इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है जो किसी सोर्स से जो है निकलता है और निकल करके इसका नाम मान लेते हैं कि AO रख देते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट मीडियम को क्रॉस करते हुए जब ये सेकेंड मीडियम में जाता है तो दो ही इवेंट होगा, या तो ये नॉर्मल हमारा है N और N डैश नॉर्मल है और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो दो ही इवेंट होगा, या तो ये नॉर्मल के टुवार्ड्स जाएगा या नॉर्मल के अवे जाएगा। दो इवेंट होगा, या तो ये ऐसे जाएगा या नॉर्मल के निकट जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो इसमें जो है लाइट का बेंडिंग होता है, लेकिन कब बेंडिंग होता है, तो जब वह सेकेंड मीडियम में इंटर करता है उस समय जो है लाइट का रे जो है बेंड होता है। तो इसी इवेंट्स को, इसी कॉज को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, यहाँ लिखा गया है बेंडिंग ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। दूसरी तरफ से हम इसको डिफाइन करते हैं कि व्हेन लाइट रे इंटर्स फ्रॉम अनदर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो ये कहा जाएगा कि ये हमारा रिफ्रैक्शन है। So bending of light rays when come from the source and enters the second medium either towards the normal or away from the normal. नॉर्मल की ओर वह जाए या नॉर्मल से दूर जाए, तो इस इवेंट को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। फिगर आपके सामने है और ये रिफ्रैक्शन का जो परिभाषा है ये आपको सामने दिया गया। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। दोनों जो हमारे वर्ड्स हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इसके लिए ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, और ये हमारा जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक मीडियम है, प्लेन सरफेस है, और इस पर लाइट रे जो है ऐसे क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, और यहाँ से जो है ये रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो इसमें ये हम देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि MN हमारा प्लेन सरफेस है और AO हमारा क्या है, तो इंसिडेंट रे है, इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे। दोनों में इंसिडेंट रे होता है, और ये जो है
ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा जो है इसको हम लोग जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है। ये दोनों जो रे है ये भी हमारा जो है रिफ्रैक्टेड रे है, और यहाँ जो है दोनों का फिगर आपके सामने बनाया गया है। ये आपका रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोनों में आप देख रहे हैं फिगर में कि इसमें जो इंसिडेंट रे है एक मीडियम में से क्रॉस करते हुए दूसरे मीडियम में जा रहा है तो बेंट कर रहा है, तो रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट रे दोनों दो प्लेन में हो रहा है। लेकिन यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में है। यहाँ एक चीज़ हम देख रहे हैं कि यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समान नहीं है, लेकिन यहाँ पर है इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम हो रहा है। तो अब इसको हम लोग पढ़ेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको फिगर के द्वारा समझाया गया। अब ये समझेंगे कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये टॉपिक हमारा है डिफरेंस सेज बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दोनों में क्या अंतर है इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो एक तरफ रिफ्लेक्शन लिखते हैं और एक तरफ हम लोग रिफ्रैक्शन लिखते हैं, रिफ्लेक्शन। आइए दोनों के डिफरेंस को देखा जाए कि दोनों का डिफरेंस क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। फर्स्ट जो है रिफ्लेक्शन में चलते हैं। दिस इवेंट happened in one medium। सेकंड है दिस इवेंट happened in two medium। सेकंड है इसमें इन रिफ्लेक्शन the light rays cross to the point of incidence in such a way that the angle reflection
the angle of reflection is same to the angle of incidence. Angle of incidence इसमें जो है क्या होता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, इस जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वह एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है, क्योंकि लाइट रेज का जो रिफ्लेक्शन होता है वह इस प्रकार से होता है कि क्या होता है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है ना। इन रिफ्लेक्शन the light rays enter in such a way that it does not make the angle of incidence to the angle of reflection. Angle of reflection. थर्ड डिफरेंस में हम लोग लिख सकते हैं, इसमें bending of light is not occurred. Now in reflection, bending of light is not occurred. इसमें है in reflection the bending of light is occurred. माने इसमें बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन में जो है फोर्थ जो हम लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स आई, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, इसमें इक्वल होता है ना, बट इन रिफ्लेक्शन their sign ratio are constant. इसमें जो है साइन आई और साइन आर, इसका जो रेशियो होता है वह कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसमें जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर नहीं होता है। उसके साइन रेशियो का अगर हम लोग देखते हैं, उसके साइन
इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो साइन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब एंगल आई जो होता है वह एंगल आर के इक्वल होता है। फिफ्थ डिफरेंस में अब आप लोग इसका फिगर दिखा दीजिएगा। फिफ्थ डिफरेंस में जो है इसका फिगर दर्शा दीजिएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर जो है डिफरेंस होगा। तो रिफ्लेक्शन में हम लोग जो है इस फिगर को दिखा सकते हैं। ये फिगर हमारा रिफ्लेक्शन का है, इसको हम एम और एन दर्शाते हैं। ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इसको हम नॉर्मल दर्शाते हैं। यहाँ जो है कोटेड कर देते हैं ताकि लाइट रे जो है क्रॉस नहीं करे। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इंसिडेंट रे जो है ये हमारा है, इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। ये इंसिडेंट रे है, ये ए है और ये ओ है, और यहाँ ये रिफ्लेक्ट कर रहा है वो भी डायरेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये पॉइंट ऑफ ओ जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और ये क्या है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है जिसको आर से दर्शाते हैं। ये हमारा क्या है, प्लेन सरफेस है, ये हमारा प्लेन सरफेस है। इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं, और इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो ये जो हमारा हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिगर हुआ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हुआ। तो ये आप वीडियो को जो है जूम करके आगे पीछे आप लोग समझ सकते हैं। ये रिफ्लेक्शन के इवेंट्स को दर्शाता है। इसमें जो हम लोग है अब इस वाले में देखते हैं, तो ये मान लेते हैं कि हमारा इंटरफेस है। ये क्या है, इंटरफेस है, और ये हमारा जो है नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये लाइट रेज है, ये लाइट रेज है, ये हमारा इंसिडेंट रे है। कौन सा रे है, इंसिडेंट रे है, जिसको हम एओ से दर्शा रहे हैं। और ये जो है फर्स्ट मीडियम है, मान लेते हैं कि हमारा एयर है, ठीक है, एयर है हमारा फर्स्ट मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम। एयर से जो लाइट रेज है वह जो है मान लेते हैं हमारा ये वाटर है, वाटर में जो है लाइट रे प्रवेश कर रहा है। ये हमारा सेकेंड मीडियम है। कौन सा मीडियम है, सेकेंड मीडियम है। तो लाइट जो हमारा जो है ये इंसिडेंट रे जो है वह कहाँ से क्रॉस कर रहा है जी, तो ये क्रॉस कर रहा है, ये एयर से हो करके क्रॉस कर रहा है। और जब वाटर में जा रहा है तो एयर आपका रेयरर मीडियम है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, और वाटर आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। तो जब बिल्कुल है ये क्या होगा, नॉर्मल के टुवार्ड्स जो है क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो ये हमारा बी हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल है। तो सब कुछ जो है आपको फिगर में दर्शाया गया। अब यहाँ जो है नॉर्मल के साथ नॉर्मल को भी कुछ मान लिया जाए, एन और एन। ये हमारा इंटरफेस है, इंटरफेस है। यहाँ पर ये एम एन क्या है, इंटरफेस है। यहाँ पर हमारा जो एम और एन है ये इंटरफेस मान लेते हैं। तो अंतर है कि रिफ्लेक्टेड में रिफ्लेक्शन में जो है ये कोटेड नहीं होता है, दोनों मीडियम जो है ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन यहाँ जो है एक ही मीडियम ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए लाइट जो है उसी मीडियम में रिफ्लेक्शन होता है।
लेकिन यहाँ जो रिफ्लेक्शन में जो है लाइट दोनों मीडियम में जो है दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम होने के कारण लाइट जो है दोनों मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, इसलिए रिफ्लेक्शन जो है रिफ्लेक्शन दोनों मीडियम में हो सकता है। यहाँ देखिए नॉर्मल के साथ ये एंगल बन रहा है, ये आई बन रहा है, और यहाँ जो नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे बना रहा है वो आर बन रहा है। तो इसमें अभी बताए थे कि साइन आई और साइन आर का मान जो है रेशियो जो है वह कांस्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। तो ये जो फिगर बनाया गया आपको, ये जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को दर्शाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को दर्शाता है। इस प्रकार से जो डिफरेंस बताया गया रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसको हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और नहीं अगर समझ में आता है तो वीडियो को जो है बार बार देखिए और अपने मित्रों को भी दर्शाइए, दिखाइए और शेयर कीजिए, साझा कीजिए अगर अच्छा लगता है तो। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे कि रिफ्लेक्शन जो है क्यों होता है, क्या कारण है कि रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे जो इसके बाद हम लोग पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्यों होता है ना। तो रिफ्लेक्शन होने का एकमात्र कारण है कि स्पीड ऑफ लाइट, जो हमारा लाइट का जो स्पीड होता है वह डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर जो है लाइट जो है किसी मीडियम में उसका स्पीड कम है और वह दूसरे मीडियम में जब वह जाता है ट्रेवल करता है तो उसमें अगर उसका स्पीड जो है बढ़ जाता है, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, इज हैपेंड ड्यू टू स्पीड ऑफ लाइट traveled in different way in the mediums. We know that light rays traveled in mediums in variable speeds. In each medium its speed is not same. This is the reason due to which refraction event occurred।
वही बताया गया कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, लाइट का रेज जो है हर मीडियम में एक समान नहीं होता है, ये वैरी करता है। इसलिए जो है क्या होता है, आपका रिफ्रैक्शन होता है। मीडियम में जब लाइट जो है ट्रेवल करता है तो रिफ्रैक्शन होने का कारण यही होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपको जो बताया गया वो रिफ्रैक्शन का डिफिनीशन बताया गया, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस बताया गया और कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताया गया। इसको आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, जूम करके देखिएगा, और अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी दर्शाइएगा, दिखाइएगा, और अच्छा लगे तो उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।